प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले प्रथम पाठ है। पहला पाठ सुभाषितानि। इसके अभ्यास प्रश्न का अवलोकन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने इस पाठ की व्याख्या का अवलोकन किया, अध्ययन किया, उस प्रकार से जो है इस पाठ का आप लोगों का अभ्यास प्रश्न अब देखेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सर्वान माने सभी, श्लोकान श्लोकों को, सस्वर गायन स्वरपूर्वक, सस्वर जैसे मैंने वाचन किया था, वाचन करते समय जो है सस्वर गाया था, उसी प्रकार आप लोगों का इसको गाना है, याद करना है, गाना है, कंठस्थ करना है। जैसे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये पहला श्लोक है आप लोगों का। इसी प्रकार आप लोगों को इसको गाना है। तो विद्यार्थी इसे स्वयं करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आप लोगों का है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। मतलब श्लोक अंशान, इसको विच्छेद करके अंश, श्लोकों का जो अंश है, भाग है, जो इधर उधर है, व्यतिक्रम है, उसको क्रम से लिखना। एनी क्वेश्चन? जैसा कि ये देखिए, धन धान प्रयोग ना असद्भिद किंचित आचरित, ये लिखा हुआ ना, तो इसको क्रम से लिखना है। ठीक है, कि जैसा विस्मयो ना कर्तव्यो, इस प्रकार से सत्येन धारते पृथ्वी। तो यहाँ देख लेंगे आंसर लिखा हुआ है, तो आंसर देख लेंगे। तो देखिए, धन धान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेश्च, ये क्रम से है। क्या? धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेश्च विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सद्भिर्विवादम मैत्री च न असद्भिदे किंचित आचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ये हो गया आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है आप लोगों को, एक पद में ही आप लोगों को उत्तर देना है। जैसे पृथिव्याम कति रत्नानि, कति माने कितने, पृथिव्या माने पृथ्वी पर। तो जैसे आप लोगों ने श्लोक में, पहले श्लोक में देखा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो त्रीणि रत्नानि होती है, तो यहाँ लिखेंगे पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। जैसा कि हम आंसर आप लोगों को दिखा देते हैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। अगला प्रश्न है, मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ लोग किसको या कहाँ रत्न की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी केन धार्यते। तो आप लोगों ने देखा होगा, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते। कई संगति कुर्वीत, देखिए कई संगति कुर्वीत, कह रहे हैं सद्भि संगतिम कुर्वीत, सद्भि संगतिम कुर्वीत। लोके वशीकृति का संसार, लोके वशीकृति का संसार को वश में करने वाला, संसार लोके माने संसार, वशीकृत का संसार को किसने वश में किया। तो कह रहे हैं कि आप लोग देखेंगे, लोके वशीकृता क्षमा, क्षमा जिसके पास है उसने संसार को अपने वश में कर लिया। तो क्षमा होनी चाहिए, व्यक्ति को जो है क्षमाशील होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के नीचे जो रेखा अंकित की गई है, उन पदों को देखकर क्या करना, आप लोगों को प्रश्न निर्माण करना है। जैसे सत्येन वाति वायु, सद्भि वसुंधरा, और विद्याया सद्भि मैत्री।
अब देखिए इन शब्दों के नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अंडरलाइन है। अंडरलाइन वाले शब्दों को अब क्या करना है, आप लोगों को प्रश्नवाचक बना लेना। जैसे वहाँ देखेंगे प्रश्न में क्या, सत्येन वाति वायुश्च, तो केन वाति वायुश्च, सत्येन सत्य से वायु चलती है, वाति माने बहती है, तो सत्य से वायु बहती है, तो केन वाति वाति वायुश्च, किससे वायु बहती है, तो प्रश्नवाचक हो गया ना। केन माने किससे, किसके द्वारा, तो सत्येन सत्य के द्वारा हवा वायु बहती है। तो अगला है काभी एव साहसित, देखिए सद्भी एव साहसित, काभी एव साहसित, काभी माने किसके साथ रहना चाहिए, आसित बैठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए। तो ये हो गया आप लोगों का। का वसुंधरा भवति, कौन कौन का वसुंधरा भवति, ये प्रश्नवाचक है। कौन का बहुरत्ना भवति, क्षम्यतां मैंने गलत स्वयं किया, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली होती है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बहुरत्ना भवति, कौन सी जो है बहुत से रत्नों को उत्पन्न करने वाली होती है, तो वसुंधरा, वसुंधरा माने पृथ्वी, वसुंधरा माने पृथ्वी। आगे देखेंगे, अगला है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्याया संग्रहेषु, विद्या के संग्रह को, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में जो लज्जा का त्याग कर देता है वह सुखी होता है। ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ देखेंगे विद्या यहाँ पे अंडरलाइन है, तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवत्, किसके संग्रह को छोड़कर व्यक्ति सुखी होता है, किसके संग्रह को छोड़कर व्यक्ति सुखी होता है। आगे सद्भि मैत्री कुर्वीत, सद्भि मैत्री कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो मैत्री पे अंडरलाइन है, तो का भी मैत्री कुर्वीत, यहाँ मैत्री पे जो अंडरलाइन है इसको सद्भि पर होना चाहिए, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको जो है सद्भि पर जो है यह अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो का भी मैत्री कुर्वीत, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 5वां है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो एक इन पूर्ण प्रश्नों का, जैसे आप लोगों ने एक पद में देखा अभी तक कि एक पदेन उत्तरेत, एक पद में उत्तर देना है, यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या करना है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, तो क्या बहुरत्ना वसुंधरा इत विस्मय न कर्तव्य, कि पृथ्वी बहुत से रत्नों को देने वाली होती है, इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला पृथिव्याम तीन रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, अब सबके नाम लिखने हैं, आपको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम संति, पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि संति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी बोली, मीठी वाणी, अच्छी वाणी, तो यही 3 रत्न की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन है, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जा को छोड़कर कौन सुखी होता है, कहाँ कहाँ सुखी होते हैं, तो आहारे, आप लोगों ने श्लोक पढ़ा होगा, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, तो वही कह रहे हैं त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। अगला है 6वां क्वेश्चन, आप लोगों मंजू साता पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत, कोष्टक से शब्दों का कैसे शब्द है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग आदि, जो स्त्रीलिंग का हो उसको स्त्रीलिंग, और जो पुल्लिंग का हो
और जो नपुंसक लिंग का हो उसको छांट कर अलग अलग लिखना है। तो देखेंगे पुल्लिंग के शब्द हैं, पुल्लिंग के शब्द हैं सत्येन रवि अन्नम और वसुंधरा पृथ्वी वहिन माने अग्नि। और नपुंसक लिंग के रत्नानि सुखी और संगतिम, रत्नानि सुखी और संगतिम। अधोलिखित पदेषु धातवः, नीचे लिखे हुए पदों में धातु को लिखना है। कौन को किस धातु का? कर्तव्य क्रिय धातु है, पश्यत दृश्य धातु है, भवेत भू धातु है, पश्यत दृश्य धातु है, भवेत भू धातु है, और स्थित आस्था धातु है। स्थित यानी आस्था धातु है। इस प्रकार जो है ये सब धातुएं हैं। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को अपनी कॉपी में आप लोग अपनी पुस्तक से पहले पाठ का शब्दार्थ पूरा लिख लीजिए। पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद आप लोग जो है ये मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसको जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो कॉपी में कौन कौन सा प्रश्न आप लोगों को लिखना है तो इसकी ये देख लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, सेकंड क्वेश्चन अपनी पुस्तक में आप लोग लिखेंगे, पुस्तक में स्वतः ही लिख लेंगे, पुस्तक में ही बना लेंगे उसको सही, मतलब कौन कौन सा सही है। या थर्ड क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिखेंगे, फिर फिफ्थ लिखेंगे और सेवंथ क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। इतना तो थर्ड फोर्थ 3 4 5 और 7 इतने क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और सारे क्वेश्चन अपनी बुक में आप लोग फिल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जहाँ ना समझ में आए आप लोग फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आप लोगों को।